सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक ब्रजवासी जो कि गुज्जर की गुजरी, जैसे ब्राह्मण की ब्रह्माणी, उसी प्रकार एक गुज्जर की गुजरी। कथा इतनी प्यारी और इतनी सुंदर है प्रियजनों कि इसका लाभ मत छोड़िएगा। और कथा सुनने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखें। यह दास का निवेदन है आपसे। तो शुरू करते हैं। ये गुसाई जी की सेवकनी थी जिसका नाम था पाथो गुजरी। और ये कथा बताने में हमें बड़ा ही आनंद हो रहा है क्योंकि ये पाथो गुजरी कहीं और नहीं, किसी और गांव की नहीं, अपितु मेरे ही गांव स्वयं आन्योर गांव की थी। तो आज इसके बारे में हम कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जानेंगे इनका भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त है। लीला में इनका नाम चपला है। चपला यानी मनमथ मोदा से प्रकटी है और उन्हीं के भाव रूप हैं। श्री ठाकुर जी में बाल भाव रखती हैं। ये भवनपुरा के एक गुज्जर के वहां जन्मी। जब पाथो 10 वर्ष की हुई तब इनका विवाह आन्योर के गुज्जर के साथ कर दिया गया। कितने ही दिन बाद आन्योर में रहने के बाद श्री गुसाई जी से नाम निवेदन पाया इसने। हमारे उस समय गिरिराज जी को लोग एक अलग नाम से पुकारते थे, देव दमन। तो ये नाम छोटेपन से, बाल्यावस्था से ही देव दमन में बहुत प्रीति रखती थी। देखिए, स्वयं गोवर्धन नाथ जी पाथो के घर पर जाकर और जो कुछ भी चाहिए होता वह मांगकर आरोगते थे। पाथो के ऊपर, पाथो गुजरी के ऊपर ठाकुर जी बड़ी अनुकंपा करते। पाथो के 2 पुत्र हुए। गोवर्धन नाथ जी स्वयं पाथो के दोनों पुत्रों के साथ गोप भाव से खेलने के लिए आते। उनमें इनके एक लड़के का नाम था नरुआ और दूसरे का नाम था गरुआ। हमारे गांव में इसी प्रकार के प्रियजनों नाम होते, इसलिए हंसिएगा मत। एक दिन पाथो गुजरी अपने लड़के के लिए दही भात की छाक कर और मस्तक पर लेकर चल रही थी, वन की तरफ जा रही थी। उस समय गोवर्धन नाथ जी गोविंद कुंड के पास गिरिराज जी की छाया में खड़े थे। जहां पाथो गुजरी छाक लेकर जा रही थी वहीं गोवर्धन नाथ जी ने पाथो गुजरी से पूछा, अरे मैया क्या लेकर जा रही है? तब पाथो गुजरी ने कहा गोवर्धन नाथ जी से कि बेटा जामे तो दही भात है। श्री गोवर्धन नाथ जी ने पूछा कि छाक किसके लिए लेकर जा रही है? तब पाथो गुजरी ने कहा कि मेरा लड़का सुबह से वन में गया हुआ है और घर से आज रोटी भी नहीं खाई है, भूखा ही गया है, जिससे उसके लिए ये छाक पधराने लेकर पहुंचाने जा रही हूँ। गोवर्धन नाथ जी ने कहा मैया मुझे भी भूख लगी है, जा मारे तू यह छाक है मोकू दे जा। पाथो गुजरी ने कही, गोवर्धन नाथ जी से कही कि बेटा मेरो छोरा भूखो है। तब गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि तेरे घर में दूसरी हांडी है, बा हांडी में ते दूसरो दही भात ले और अपने छोरा के काजे ले जा। जा दही भात है तू हमको ही छोड़ जा, यहीं पे ही हमें चाहिए। तब पाथो गुजरी ने गोवर्धन नाथ जी को वो पात्र वहीं के वहीं पधरा दिया छाक का। अब आगे आगे पाथो चल रही है और पीछे पीछे गोवर्धन नाथ जी छोटे छोटे से पामंते चल रहे हैं। मंदिर में पहुंचे तो मंदिर के कमाड़ खुले हुए थे।
ये एक संकेत कि जब अनौसर हो जाते हैं राजभोग के, उसके बाद हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम मंदिर के कमाटों को खोल सकें। अनौसर के समय से पहले, तब उस समय पाथो गुजरी को इतना अधिकार था। ठाकुर जी उसे अपने मंदिर में लेकर गए और बोले कि देख, जी सोने को थाल है, जा हमारे सिंहासन के सन्मुख लगा दे और पड़गा के ऊपर जा थार में जा दही भात है पधरा दे, हम तो यहीं आरोग लेंगे। ठाकुर जी ने दही भात आरोगे, पाथो खवा के चली गई। वहां उस समय पर अब इसमें आप लोगों के मन में यह संशय होगा, वैष्णवों के मन में, कि संदेह होता है कि ये तो छाक प्रभु ने कैसे आरोगी, उसके लड़के के लिए लेकर जा रही थी, और फिर गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में ले जाकर इसने छाक कैसे आरोगाई? क्यों कि श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी की मार्ग की रीत तो नहीं है, जिससे गोवर्धन नाथ जी ये कहते हैं कि पाथो गुजरी और उनके लड़कों के साथ ठाकुर जी के साक्षात संबंध है, और उसमें भी वह ब्रजवासी हैं। इसमें भिन्न भाव श्री गोवर्धन नाथ जी का स्वयं सख्य भाव आता है। इसीलिए तो एक पद में आता है कि ब्रजवासी ब्रजलता पता, स्वयं ठाकुर जी कहते हैं मेरे जीवन प्राण और इन्हें तनिक ना विसारियो मोय नंद बाबा की यान। स्नेहवश भिन्न भाव है, इसलिए ठाकुर जी तो ब्रज गोपों के साथ उनकी झूठी पातल भी आरोपते हैं। ये पाथों के संग ठाकुर जी स्नेह के वशीभूत होकर और उसके वहां आते थे लीला करने। एक समय अनौसर में, ये अनौसर के समय व्रज भक्तों को ही सेवा का अधिकार है, अन्यत्र श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी स्वयं अनौसर के समय पंख वगैरह सेवा नहीं रखते हैं। पाथो गुजरी ब्रज भक्त है, जिससे उसको यह अधिकार प्राप्त हुआ है। मंदिर के अनौसर में मंदिर में जाकर और छाक आरोगे, ये आचार्य महाप्रभु जी की मार्ग की रीत के प्रमाण से ही जानना चाहिए, क्योंकि व्रज भक्तों को ठाकुर जी ने स्वयं आज्ञा कर रखी है। व्रज भक्तों के सिवा अन्यत्र कोई वैष्णव भी यदि आपके घर में ठाकुर जी विराज रहे हो तो आप भी कृपया कर अनौसर के समय पर ठाकुर जी के दर्शन ना खोलें। उसके बाद गोवर्धन नाथ जी स्वयं दही भात आरोगा। थाल में गोवर्धन नाथ जी के श्री हस्त की उंगलियां रेखा उपसीच ही रही थी और थाल श्री गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख धरा की धरा रह गया। उसमें थोड़ा सा दही भात भी था। उत्थापन का समय हुआ। श्री गोसाई जी स्नान करके और गिरिराज जी पर चढ़ के शंखनाद करके मंदिर में पधारे तो भीतर जाकर श्री गोसाई ने देखा तो श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे थाल धरा हुआ है और उंगलियों की रेखा में भी हथरोटियों में ये लगा हुआ है। श्री गोसाई जी को खेद हुआ। प्रथम तो प्रभु ने रूपा पोरिया को बुलाया कि रूपा, और उससे पूछा रूपा यहाँ कौन आया था? तब रूपा ने गोसाई जी से विनती करी कि महाराज यहाँ तो कोई नहीं आया, पर मुझे तो नींद आ गई थी। इस वेला मुझे पता नहीं कि कोई आया हो तो नहीं, परंतु मेरे सन्मुख कोई आया ना कोई गया। श्री गोसाई जी ने यह बात श्री गोवर्धन नाथ जी से पूछी, बाबा यहाँ कोई आयो तो? तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि हाँ, यहाँ पाथो गुजरी आई थी और बाके हाथन थे मैंने छाक आरोगी है दही बात की। फिर श्री गोसाई जी मौन रहे। एक समय श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करवे को पाथो गुजरी आई। उस समय गोवर्धन नाथ जी भोग आरोग रहे थे, कमार बंद थे। पाथो गुजरी आई तो पाथो गुजरी ने आके और भारते और जोर जोरते, अब हमारी ब्रज भाषा में तो कहे उलाने दे में कि अरे बड़ो राजा धीराजा बन रो, दर्शन बंदे और हमें दर्शन ना दे रो, और बड़ो राजा बनो बैठो यहाँ पे अंदर और भोजन आरोग रो है, तो का हम तेरे काजे इतनी ऊपर चढ़ के आए तो का तू दर्शन ना देगो हमको? अचानक देखते ही देखते सबरे कमार खुल गए और पाथो गुजरी ने दर्शन करे। तब गोवर्धन नाथ जी के पास में आके बाद ना पाथो गुजरी ने दर्शन करे। क्यों कि उस समय उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरा अधिकार था। परिपूर्ण ब्रह्म जिसके आंचल से बंधे हो उसे कौन रोक सकता है? सामर्थ्य किसी में नहीं है। स्वयं
परिपूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोसाई जी ने भी आज्ञा कर रखी थी कि ये मंदिर में आ सकती है और जा सकती है। सोचिए, ऐसी कृपा उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकता था, क्योंकि श्री गोवर्धन नाथ जी का संबंध स्वयं उसके साथ था। एक समय श्री गोवर्धन नाथ जी के कुनवाड़ा का भोग आरोगने के लिए गोवर्धन नाथ जी वहां पाथो के साथ सह कुटुंब पधारे थे, और पाथो अपने सह कुटुंब के साथ वहां पधारी, और जो नेक था वह सब पाथो को मिला। तो ये पाथो गुजरी श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थी कि इसकी कथा जहां तक बताए वहां तक कम है। तो व्रज भक्तों के सिवा ये अधिकार किसी और को प्राप्त नहीं है। तो प्रियजनों, ये कथा अवश्य सुनिएगा, आपको सुनकर बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।